नमस्कार, स्वागत है सभी का द फैक्ट न्यूज़ पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में दरअसल हम बात करने वाले हैं तमाम उन लोगों से जो आरएसएस से जुड़े हैं और जानेंगे उनसे कि आज जिस शताब्दी दिवस पर जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस 100 वर्षों में भारत को आखिर क्या कुछ दिया है आरएसएस ने। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सर, आज आरएसएस के एक शताब्दी हुई है, 100 साल पूरे हुए हैं दशहरे के उपलक्ष्य पर। हम आज आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि आरएसएस ने, जो आरएसएस संघ है, उसने भारत में क्या कंट्रीब्यूट किया है और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आप क्या कहेंगे? विश्व का माना हुआ संगठन जिसकी विश्व में एक पराकाष्ठा है और विश्व में पराकाष्ठा को लिए हुए आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब शताब्दी वर्ष मना रहा है। शताब्दी वर्ष मनाते हुए ये सवाल आपका लाजमी है कि देश को आरएसएस ने क्या दिया। हमारे जब 27 सितंबर बलिराम हेडगेवार जी ने जब स्थापना की थी, उस समय भारत के या राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के एक परम वैभव की परिकल्पना उन्होंने की थी। तो उस परिकल्पना को लेकर के संघ आज 100 वर्ष जो है पूरे कर रहा है और इस परिकल्पना में आज चाहे राम मंदिर की परिकल्पना हो, चाहे और सामाजिक सौहार्द की परिकल्पना हो, चाहे और किसी भी विसंगतियों को, समाज में जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को लेकर के उनको ठीक करने की व्यवस्था हो, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनको आरएसएस अपने ज़मीनी स्तर से भारत को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य है वो वैसे सामान्य रूप से नहीं दिखता, लेकिन समाज में जब हम उसको देखते हैं, जब हमारी शाखाएं लगती हैं और शाखाओं में जब हमारे स्वयंसेवक इकट्ठे होते हैं और जब गीतों के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से या अमृत वचन के माध्यम से, अमृत गीत के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से पूरी तरह से जब हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो हमारा स्वयंसेवक पूरी तरह से एक राष्ट्रवादी बनकर के तैयार होता है और वही स्वयंसेवक समाज में जाकर के जो भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष आप देखेंगे, जो बड़े बड़े घटनाक्रम हुए उनमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हमारे भारत के हित को साधते हुए आपको नज़र आएगा। आज जब राम मंदिर की परिकल्पना हमारी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की थी, उसमें पार्टी की विचारधारा जुड़ी और पार्टी की विचारधारा जुड़ करके और जो है राम मंदिर आज पूरी तरह से साकार रूप लिए हुए है। आज भी हम जो है पंच तत्वों के माध्यम से, पंच कर्तव्यों के माध्यम से, पंच निष्ठा के माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्र को एक अच्छे से अच्छा बनाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। ये संघ ने आज जो है भारत को 100 वर्ष में और बहुत कुछ दिया है। कितना ही जो है हम इस पर लिख सकते हैं, अनन्य जो है बातें हैं जिनको हम जो है एक छोटे से उसमें उनकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। आरएसएस ने देश को आत्मबल और राष्ट्रवाद की प्रबल विचारधारा दी है, जिसकी वजह से अनेक अवसर आए जिन पर भारत की प्रारब्ध, भारत की शक्ति, उसका प्रकटीकरण हुआ है। सबसे बड़ा एक उदाहरण तो है इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया 1975 में। उस समय लोक संघर्ष समिति के बैनर तले सब नेता इकट्ठा हुए थे। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी अंडरग्राउंड थे, लेकिन उस मीटिंग में संघ की तरफ से गए थे। सब पार्टियों ने कहा कि हमारे इतने हज़ार लोग जाएंगे, इतने हज़ार जाएंगे। उन पार्टियों के सैकड़ों लोग भी नहीं पहुंचे। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने कहा कि हमारे 1 लाख कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। तो संघ के 1 लाख और 10,000 स्वयंसेवक इमरजेंसी में जेलों में गए थे। 10,000 को DIR मिसा वगैरह में गिरफ्तार किया था। 1 लाख आदमी सत्याग्रह करके हमारे गए। एक नंबर 2, देश को इतना बड़ा आत्मबल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी पर कितना प्रेशर डालने की कोशिश की। टैरिफ के मामले में भी उससे पहले पाकिस्तानी सेना के जनरल
उनके साथ एक टेबल पर बिठाकर वो खाना खिलाते और अपना फ़ोटो उन दोनों को अगल बगल में खड़ा करके खींचते। इस तरह का उनका एक ख्याल था। उसका फिर वो आगे लाभ लेते कि साहब मैंने शांति कायम करवाई है, मुझे नोबेल प्राइज़ दो। आपका अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए भारत की 140 करोड़ जनता के स्वाभिमान को हम नहीं रख सकते। अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का होता तो अमेरिका का ये प्रेशर बर्दाश्त वो नहीं कर सकता था। मोदी जी ने रत्ती भर परवाह नहीं की, न पूरा देश आज परवाह कर रहा है। ये संघ की विचारधारा का ही प्रतिफल है। धन्यवाद। देखिए, आरएसएस ने 100 वर्ष में भारत को बहुत सारे कार्यकर्ता दिए। आरएसएस ने एक विचारधारा दी, एक परिवार दिया। और अगर मैं बात करूं कि आज हम अपने देश की बात करते हैं तो आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है। जब भी देश पर आपदा आई तो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा प्रबल होके सामने खड़े रहे, हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए। तो आरएसएस ने एक विचारधारा के साथ साथ एक संगठन दिया, एक मजबूती के साथ खड़े होने वाले कार्यकर्ता दिए। इससे बड़ी चीज़ और मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, आरएसएस व्यक्ति निर्माण का एक बहुत बड़ा संगठन है। देश को, युवाओं को एक राष्ट्रवादी संगठन के साथ जुड़कर और राष्ट्र की सोच के साथ चलने की प्रेरणा संघ ने दी है। इतने बड़े बड़े काम संघ ने किए हैं, हिंदुत्व को लेकर और राष्ट्रीय विचारों को जिस प्रकार से पोषित किया है। आज हम पूरे देश में देखते हैं किस प्रकार से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रति अपने भाव प्रदर्शित करते हुए राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो आरएसएस ने दिया है, इस देश के प्रति देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत युवा दिए हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हमारी पूरा नागरिक दिए हैं। आज देश पूरे विश्व में सिरमौर हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये सारे आरएसएस की ही देन है। वहीं से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारत सिरमौर बना हुआ है, ये आरएसएस की देन है। आरएसएस ने जो राष्ट्र भक्ति दी है उसकी सबसे बड़ी मिसाल वर्तमान में देखें तो नरेंद्र मोदी है। और हम जैसे करोड़ों स्वयंसेवक जो अद्वितीय है, इस विश्व में इतना बड़ा संगठन है आरएसएस, स्वयंसेवी संगठन जो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से भारत माँ के लिए काम कर रहा है। देखिए, ये 100 वर्ष का जो कालखंड है उसमें संघ के इस कार्य को यदि 4 भागों में विभाजित करें तो जो पहले 25 वर्ष जो संघ के रहे उसमें उपहास और निंदा का समय रहा। लोगों ने संघ का उपहास भी किया और निंदा भी की। लेकिन धीरे धीरे जब अगले 25 वर्ष जो संघ के चले तो उसमें लोगों ने उसको स्वीकारा और कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन उसके कार्यों को कुछ लोगों ने स्वीकारा भी। धीरे धीरे समाज में जब अगले 25 वर्ष आए तो उसमें लोगों के मन मस्तिष्क में जो राष्ट्र की भावना का जो विचार था और जो संघ की विचारधारा थी वो लोगों के दिमाग में आने लगी। और इस तरह जो अब जो 25 वर्ष हैं उसमें ये जो आरएसएस है वो अपने और समाज के विभिन्न वर्गों में अपने अलग अलग प्रकल्प लेके, सामाजिक समरसता का हो, पर्यावरण का हो, ऐसे अन्य विभागों के माध्यम से पूरे आम जनता में भी गया और इससे लोगों को उनके कार्यों की प्रशंसा हुई। और संघ अपने पूरे राष्ट्र के जो कर्तव्य हैं उसके साथ पूरा अपना निर्वहन कर रहा है और अपने 100 वर्ष आज उन्होंने पूर्ण किए हैं। संघ के शताब्दी दिवस पर पहले आपके माध्यम से मैं शुभकामना देना चाहूँगा। संघ ने आचार विचार और किस तरह से पारिवारिक से देश की सेवा करनी है वो सब कुछ सिखाया है। मतलब बचपन में लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक किस तरह से देश सेवा, राष्ट्र प्रेम करना चाहिए। आपदा में हर जगह खड़ा अगर कोई संगठन मिलता है तो संघ ही है, आरएसएस है। उसकी जो नींव डली थी उसके आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं और देश उसको हर्षोल्लास से मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूब आह्वान किया है कि आप संघ की शाखा में जाएं, उसको ज्वाइन करें और देश को किस तरह से अपन उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, जिसमें
सब धर्म सब संभाव का देखा जाता है। वहाँ किसी तरह का ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई आपदा आ गई, एक उदाहरण ही ले लीजिए, कहीं बाढ़ आ गई या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहले अगर कोई संगठन खड़ा दिखता है तो संघ दिखता है, आरएसएस दिखता है। भारत को भारत बनाया है और अभी हमें भारत को फिर भारत बनाना है पूर्ण रूप से, ये संघ ने दिया है। क्योंकि स्वधर्म निभाना है, स्वयं में स्थित करके तब हम देशी बनेंगे, तब हम स्वदेशी बनेंगे। थैंक यू। भारत को 100 वर्षों में आरएसएस ने क्या नहीं दिया, आप ये पूछिए। देश को जो समर्पण की भावना है उसका अगर साक्षात उदाहरण हम देखना चाहते हैं तो वो आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस का स्वयंसेवक है। जब जब हमारे नित्य कर्म की क्रियाएं तो उनकी जो होती हैं वो अपने डेली की जो समाज सेवा का काम तो करते ही हैं, लेकिन जब जब हमारे देश पे किसी भी प्रकार की विपदा आई हो, रिसेंटली हमने देखा कोरोना, और अब पंजाब में भी आपने बाढ़ से देखा, और 1925 से लेकर के जब तक हम देखते हैं किसी प्रकार की भी विपदा जब आती है तो सबसे पहला, सरकार से भी पहला, मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार से भी पहले स्वयंसेवक जो आरएसएस का होता है वो खड़ा हुआ पाया जाता है। और जो राष्ट्र भावना जिस प्रकार से एक स्वयंसेवक में होती है, और वो सब कुछ अपना त्याग और समर्पण त्याग करके, और उसके साथ साथ हमारे देश की जो संस्कृति है, जो पारिवारिक मूल्य हैं, उनको साथ में लेकर के वो जनता के बीच में जाते हैं। मैं ये कहूँगी कि जैसे देश या भाजपा या राजनीति देश की एक शरीर है, तो आत्मा इसका स्वयंसेवक है। क्योंकि जितना भी काम आरएसएस ने आज किया है यहाँ पर, आज स्थापना दिवस के 100 वर्ष इसके पूरे हुए हैं, लेकिन देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, अगर इसको जिंदा रखने का काम अगर किसी संघ ने किया तो हमारे संगठन ने ही किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आज कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमारे देश की राजनीति और सामाजिक धरोहर आज जिंदा है तो वो आरएसएस की वजह से ही है, और हम यही चाहेंगे कि हर कार्यकर्ता को आरएसएस के मॉरल पर ही चलना चाहिए और सीखना चाहिए। तो देखा आपने, क्या कुछ ओपिनियन था, क्या कुछ सोच थी आरएसएस के लोगों की। क्या कहना है आपका इसका, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता, कैमरामैन फैसल के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।